अब जब लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज गया है, सबकी निगाहें भोपाल की हॉट सीट पर टिक गई हैं। बीजेपी के इस किले को भेदने कांग्रेस पिछड़ा कार्ड खेलने के मूड में है। फिर भी कांग्रेस के दोनों मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील एक बार फिर केंद्रीय भूमिका में होंगे। कोई भी निर्णय दोनों ही विधायक को विश्वास में लेकर लिया जाएगा। देखिए चैनल हेड गौहर खान की खास रिपोर्ट। निश्चित रूप से भोपाल लोकसभा को लेकर यहाँ पे ये भाजपा का गढ़ कहा जाता है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए टेढ़ी कील समान है। हालांकि हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ से दो अपनी परंपरागत सीट जीतने में सफल हुई, एक मध्य विधानसभा और उत्तर विधानसभा। जहाँ मध्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व आरिफ मसूद करते हैं, वहीं उत्तर के विधायक आतिफ अकील हैं। ये बताने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावी संख्या में हैं। उत्तर मध्य सहित हम बात करें दक्षिण पश्चिम विधानसभा सभा में भी अच्छा मतदाता अल्पसंख्यक प्रभावी संख्या में भूमिका रखता है। वहीं नरेला में भी मुसलमान मतदाता प्रभावी संख्या में मौजूद है। ये चार विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आरिफ मसूद और आतिफ अकील का प्रभाव निश्चित रूप से यहाँ पे कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को चाहिए होगा। हालांकि अभी अंदर खाने की चर्चा ये है कि कांग्रेस यहाँ से पिछड़ा वर्ग से प्रत्याशी जीपी माली को उतारने का लगभग मन बना चुकी है, क्योंकि भोपाल लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के बहुतायत में मतदाता है। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का मतदाता माली समाज है, सेन समाज है, इसके अलावा अन्य समाज के मतदाता हैं जो प्रभावी भूमिका में हैं। अब यहाँ पे देखना है कि माली हालांकि पहले कभी उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन चूंकि कांग्रेस का तर्क है कि वह विधानसभा चुनाव की हताशा से उभरते हुए लोकसभा चुनाव में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। अब देखना है यहाँ पे कि आतिफ अकील और आरिफ मसूद जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से कांग्रेस के इन दो विधायकों पर खासा दारोमदार रहेगा कि वे किस प्रकार से भोपाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मालूम हो कि भोपाल लोकसभा चुनाव में यहाँ पे दिग्विजय सिंह को हताशा झेलना पड़ी थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनको किस प्रकार से हराया था, उसके पश्चात एक बार फिर ये सिद्ध हो गया था कि भोपाल से कांग्रेस को विजय पताका फहराना टेढ़ी खीर है। परंतु अब जब कांग्रेस के विभिन्न शीर्ष और युवा नेताओं के नाम भोपाल लोकसभा क्षेत्र को लेकर आए, लेकिन कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य है उसके अनुसार कोई भी बड़ा नेता या कोई भी अन्य युवा नेता सीधे भाजपा की लहर में, राम लहर में, मोदी फैक्टर के सामने खुद को आना नहीं चाहता, खुद को शहीद होना नहीं चाहता। एक तरीके से वो पॉलिटिकल सुसाइड करने से बच रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस नगर निगम के पूर्व अधिकारी रहे जीपी माली को यहाँ पे लाने का मन बना रही है और यकीनन रूप से आरिफ मसूद और आतिफ अकील ये दोनों ऐसे विधायक हैं अल्पसंख्यक जो कि यहाँ पे जिनके ऊपर न केवल अपने विधानसभा क्षेत्रों अपितु नरेला, दक्षिण पश्चिम और गोविंदपुरा क्षेत्र में भी अच्छी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता है। यहाँ पर इन पे खासा दारोमदार रहेगा कि वे कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा करा पाती। हालांकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से लोकसभा चुनाव जीतने में सफल नहीं, परंतु वे विगत 5 वर्षों में जनता के बीच नहीं रही। लेकिन ये कांग्रेस का तर्क है, भाजपा का अपना वोट बैंक है भोपाल लोकसभा क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखना है कि कांग्रेस किस प्रकार से अपनी नाक, अपनी इज्जत बचाने में सफल होती है। क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ 2 माइनॉरिटी विधायक है, इन 2 माइनॉरिटी विधायकों को दारोमदार रहेगा कि वे अल्पसंख्यक वोट कितना कांग्रेस को दिला पाते हैं। वहीं निश्चित रूप से जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी भोपाल लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी का चयन करने बैठेगी तो तब भी आतिफ अकील, आरिफ मसूद इन 2 विधायकों की रायशुमारी, इन 2 विधायकों का जो विचार है उसको निश्चित रूप से कांग्रेस आला कमान नोटिस में लाएगा। यकीनन रूप से आरिफ मसूद की लोकप्रियता जग जाहिर है, निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति आसपास 3 विधानसभा क्षेत्रों में अफेक्ट करती है। वहीं आतिफ अकील हाल ही में विधायक बने हैं, उनकी भी जिस प्रकार से अल्प समय में उन्होंने अपने लिए एक वोट बैंक खड़ा किया है वो भी यहाँ पे कांग्रेस को लाभ देने की स्थिति तक ये खबर पहुँचाई मेरी सहयोगी आकांक्षा सहित अनुराग अग्रवाल, कैमरा पर्सन साद के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।